हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बोल्टेजोमिप के बारे में। दोस्तों बेसिकली बोल्टेजोमिप होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बोल्टेजोमिप एक ऐसी दवाई है जो कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है। पहली बात तो यह दवाई हर किसी के द्वारा हर किसी को दी नहीं जाती। मतलब कि बिना कैंसर की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के अलावा और कोई से डॉक्टर इस दवाइयों का उपयोग ना ही करते हैं ना ही कर सकते हैं। यह जो दवाई होती है एक जो कैंसर से मतलब जो कैंसर का ही डॉक्टर होता है वही इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यह जो दवाई होती है जिसका नाम बोल्टेजोमिप होता है, एक तरीके का इंजेक्शन होता है जो नस के द्वारा आपके शरीर में दिया जाता है। त्वचा के नीचे एक जो मेडिकल पेशेवर होता है उसी के द्वारा दी जाती है। यदि आप त्वचा के नीचे इस दवा को प्राप्त कर रहे हो, मतलब आप मसल्स में आप इस दवाई को ले रहे हो, तो इस बात को आप सुनिश्चित करें कि हर बार इंजेक्शन लगाने की जो साइट होता है उसे बदल दिया जाए, ताकि आपकी जो त्वचा होती है, आपकी स्किन होती है, उसके अंदर किसी तरीके की इंजरी या किसी तरीके का घाव ना बने। इसकी खुराक और इसकी जो खुराक होती है, मतलब इसका जो डोज होता है, वो आपके शरीर का आकार क्या है, आपकी चिकित्सा की स्थिति कैसी है, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है और आपके जो डायग्नोसिस टेस्ट हैं वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये भी होता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इस दवा के साथ साथ बहुत सारे तरल पदार्थ पीने को आपको डॉक्टर कह सकता है। और इस तरीके से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई से क्वेश्चन रहे तो अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर परामर्श करें। दोस्तों अगर इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करें तो जिस दौरान आप बोल्टेजोमिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपको जब कभी बोल्टेजोमिप दवाई दी जा रही है उस दौरान आप जो मरीज़ होता है उसे चक्कर आ सकता है, मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, भूख में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, दस्त हो सकते हैं, कब्ज हो सकता है, थकान हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पर किसी तरीके का दर्द हो सकता है या फिर रेडनेस हो सकती है, और उल्टी दस्त गंभीर भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर उल्टी दस्त को रोकने और उनसे राहत देने के लिए कुछ अलग से भी दवाइयाँ आपको लिखकर दे सकता है। यदि इसमें से कोई सा भी प्रभाव नज़र आता है या बढ़ता हुआ आपको नज़र आता है तो अपने चिकित्सक या फार्मासिस्ट से तुरंत आपको परामर्श लेना चाहिए। चक्कर आना और सर चकराने जैसे जोखिम को कम करने के लिए आपको बहुत धीरे से उठना बैठना चाहिए। जब भी आप कभी लेटे हुए हो या फिर बैठे हुए हो और आप बोल्टेजोमिप का इस्तेमाल कर रहे हो तो चक्कर आना और सर चकराने जैसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको धीरे से अपने स्थान पर से उठना चाहिए और धीरे ही बैठना चाहिए। इस दवा का उपयोग करने वाले लोगों को गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि आपके डॉक्टर ने इस दवा को आपको इसलिए ही चूज़ करता है ताकि उसको इस बात का एहसास होता ही है कि भैया जितने भी आपको इसके दुष्प्रभाव होंगे उससे ज़्यादा आपको इसके फायदे ही होंगे। दोस्तों बोल्टेजोमिप कैंसर कोशिकाओं को तेज़ी से विनाश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो ट्यूमर्स होते हैं या फिर लसिका सिंड्रोम जैसी सिचुएशन होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपके जोखिम को कम करने के लिए, मतलब आपके साथ साथ जो कोई से दुष्प्रभाव होते हैं उनको कम करने के लिए आपका डॉक्टर इस दवाई के साथ साथ और भी दवाएं दे सकता है, और साथ ही साथ आपको बहुत अधिक तरल पदार्थ है वो जो होते हैं या फिर पानी पीने को कह सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण जैसे पीठ दर्द है, साइड में दर्द होता है, गुर्दों में मतलब कि आपको किडनी में किसी तरीके की समस्या नज़र आती है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। गुर्दे की अगर आपको समस्या आती है, पेशाब में समस्या आती है, गुलाबी या खूनी तरीके की आप पेशाब जाते हैं या फिर आपके पेशाब की मात्रा जो होती है उसमें परिवर्तन होता है या फिर मांसपेशियों में किसी तरह की ऐंठन होती है या कमजोरी हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अगर आपको कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव जैसे कि झुनझुनी होती है, शून्यता होती है, दर्द है, हाथ पैर की जलन है, बेहोशी जैसी सिचुएशन होती है, गंभीर सिर दर्द हो जाता है, मानसिक या मनोदशा जैसे भ्रम पैदा हो जाना जैसी सिचुएशन, गंभीर पेट दर्द और या फिर साथ ही साथ आपको लीवर की बीमारी जैसे कि पीली पीली आंखें नज़र आती है, आपकी त्वचा पीली पड़ने लग जाती है या गहरे रंग का पेशाब जाने लगते हैं या फिर आपको किसी तरीके की कार्डियक परेशानी होती है, साथ ही साथ अगर आपको सांस लेने की तकलीफ हो या सूजन हो किसी तरीके की हो, पैरों में सूजन हो या असामान्य थकान हो, असामान्य अचानक वजन बढ़ जाए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में मिलना चाहिए जिसने आपको बोल्टेजोमिप दे रहे हैं। यदि आपको कोई गंभीर साइड इफेक्ट नज़र आते हैं तो तुरंत चिकित्सक की जो सहायता होती है वो लें।
जैसे कि सीने में दर्द है, सांस लेने में परेशानी है, या फिर आपको दिखने में जो आपकी नज़र होती है उसमें किसी तरीके का बदलाव आता है, या फिर किसी तरीके का दौरा आपको पड़ने लगता है, तो शरीर में एक तरफ की कमज़ोरी होने लगती है, या फिर आपको बोलने में परेशानी हो या किसी तरीके की घबराहट होती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह दवा रक्त कोशिकाओं को कम करती है। दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो दवाई होती है बोल्टेजोमिब होती है, वह आपकी बॉडी में जो आरबीसी होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, उनको कम करती है, जो कि एक बहुत बड़ा एनीमिया का कारण बन सकती है। संक्रमण से लड़ने के लिए आपके शरीर की क्षमता को कम कर सकती है। यह आसान घाव, बहुत ही आसानी तरीके से घाव हो जाता है, या फिर रक्तस्राव का कारण भी बन सकती है। आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं यदि आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो। आसान रक्तस्राव होता है, या काले या फिर टेरी टाइप का जो मल होता है आपका, जो आप फ्रेश होते हो, वो काले रंग का होता है। उल्टी जो कि कॉफ़ी के रंग की हो सकती है, या फिर ये सब जो होते हैं एक तरीके के इन्फेक्शन के संकेत होते हैं। जैसे गले में खराश हो जो दूर नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, ठंड लगता है, या असामान्य थकान होना या पीली त्वचा हो जाना भी एक संकेत है कि आपको किसी तरीके का संक्रमण हो गया है। यह संभावित दुष्प्रभाव की पूरी सूची नहीं मानी जा सकती जो मैं बता रहा हूँ। यदि आपको इन चीज़ों के अलावा भी कोई सी चीज़ें नज़र आती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों इसके दौरान आपको क्या क्या बचाव करना होता है इस दवाई को लेते वक्त। इस दवा का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को ये बता दें कि आपको अगर इससे किसी तरीके की एलर्जी हुई है पहले, या आपको और अन्य किसी दवाइयों से एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस बोल्टेजोमिब में निष्क्रिय तत्व जैसे कि बोरॉन और मैनिटोल जैसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से एलर्जी या अन्य तरह की समस्याएं भी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। दोस्तों इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक या फार्मासिस्ट को अपना चिकित्सा इतिहास ज़रूर बताएं। विशेष रूप से अगर आपको किसी तरीके की न्यूरोलॉजिकल मतलब कि तंत्रिका संबंधी समस्याएं रही है, हृदय आपको यकृत मतलब लीवर से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम रही है, गुर्दे मतलब कि आपको किडनी से रिलेटेड अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम रही है, बहुत अधिक शरीर में पानी की कमी रही हो, या फिर आपको हृदय रोग रहा हो, या फिर आपको किसी तरीके की खून की प्रॉब्लम रही हो, या फिर आप फिलहाल में ही किसी इन्फेक्शन से जूझे हो, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। दोस्तों बोल्टेजोमिब से आपको चक्कर तो आ सकते ही हैं। बोल्टेजोमिब के साथ साथ शराब या भांग पीना या गांजा पीना आपको और अधिक चक्कर आ सकते हैं। मतलब कि आपको बोल्टेजोमिब का इस्तेमाल जब आपके साथ हो रहा है तो उस दौरान आपको कभी भी किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। बोल्टेजोमिब एक के उपयोग के दौरान कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता होती है, जैसे कि गाड़ी चलाना होता है या मशीन चलाना होता है, किसी भी तरीके का जिसमें इंस्टेंटली डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों को ना करने की सलाह दी जाती है। मादक पेय पदार्थों को बोल्टेजोमिब के उपयोग के दौरान तुरंत रूप से प्रभावी रूप से बंद कर देना ही अति आवश्यक होता है। दोस्तों बोल्टेजोमिब के उपयोग के दौरान आपको संक्रमण होने की बहुत अधिक संभावना होती है, तो इसलिए कोई भी वर्तमान मतलब जब आप बोल्टेजोमिब ले रहे हैं उस वक्त कोई सा भी अगर छोटा सा भी संक्रमण आपको हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो गंभीर से गंभीर रूप ले सकता है। दोस्तों उन लोगों के संपर्क में आने से बचें जिन्हें ऐसा संक्रमण है या दूसरों को फैल सकता है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, या फिर खसरा हुआ है, फ्लू है, आजकल कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है। यदि आपको किसी तरह के संक्रमण का सामना हुआ है तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें इसके बारे में। अपने डॉक्टर की सहमति के बिना किसी भी तरीके का टीकाकरण आपको नहीं करवाना है, ना ही ऐसे लोगों के संपर्क में आना है जिनको हाल में ही किसी तरीके का टीका प्राप्त हुआ है, जैसे कि फ्लू का वैक्सीन या फिर किसी भी तरीके का उन्होंने टीका लिया है। कट या चोट या फिर घायल होने की संभावना को कम करने के लिए तेज़ वस्तुएं जो होती है जैसे रेजर है, नेल कटर हैं, इनसे सावधानी से रहें और संपर्क में आने जैसी चीज़ों से इन चीज़ों के संपर्क में आने से बचें। दोस्तों बोल्टेजोमिब को शुरू करने से पहले आपको गर्भ अवस्था का परीक्षण बहुत आवश्यक करवा लेना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कोई कैंसर पेशेंट होता है, ऑब्वियसली कैंसर पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको उस दौरान में किसी तरीके का बोल्टेजोमिब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो बोल्टेजोमिब से पहले हर एक महिला को चाहिए कि वह अपना एक गर्भावस्था का परीक्षण करवा ले, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ले। बोल्टेजोमिब का उपयोग करते समय आपको गर्भवती किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। बोल्टेजोमिब एक अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब कि जो
वोम में जो बेबी पल रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। महिलाओं को इस दवा का उपयोग करते समय और उपचार को रोकने के बाद 7 महीनों तक जन्म नियंत्रण के बहुत ज़्यादा विश्वसनीय जो तरीके होते हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स हुआ या फिर किसी भी तरीके के ढंग के वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी को टाला जा सके। पुरुषों को इस दवा का उपयोग करते समय और उपचार को रोकने के 4 महीने बाद तक किसी न किसी तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना ही हो चाहिए, ताकि आपकी जो गर्भवती मतलब आपकी जो पार्टनर है वो किसी भी तरह से गर्भवती ना हो सके। तो इस दवा के जोखिम और लाभों के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। दोस्तों, आज हमने बात करी कि कैंसर की दवाई जो वोल्टेजोमी होती है उसके बारे में, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और उसके दौरान क्या क्या बचाव आपको रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड और जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों, ये ऐसे वीडियोज़ हैं जो आप अपने